नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाठ 15, जिसका नाम क्या है बच्चों? संचार तथा प्रसार माध्यम। अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को संचार और प्रसार माध्यम का मतलब बताने वाली हूँ। तो संचार मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हम एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया? एक संचार हो गया ना। मतलब एक जगह की जानकारी हम दूसरी जगह क्या कर रहे हैं बच्चों? पहुंचा रहे हैं, है ना। और प्रसार माध्यम मतलब क्या हो गया? वही जैसे कि प्रसार माध्यम में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे कि हम लोग न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर हो गया, अखबार आता है ना आपके घर पे, वो मैगजीन्स वगैरह, ये सभी क्या है बच्चों? प्रसार माध्यम है, ठीक है, प्रसार के माध्यम है। ये क्या करते हैं? जैसे न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? इस जगह की खबर को हम तक पहुंचाते हैं। मतलब एक जगह की खबर दूसरे जगह तक क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये किसके माध्यम हो गए? प्रसार के माध्यम। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलाना, ठीक है। तो जो कोई भी चीज को फैला रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रसार माध्यम, ठीक है। तो इस पार्ट में भी आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ सवाल है। क्या आप उन सवालों के जवाब देना चाहोगे? हाँ, देना ही पड़ेगा। चलिए पहला देखिएगा प्रश्न। हम दूरदर्शन पर अनेक चैनलों के कार्यक्रम देखते हैं, ये दूरदर्शन पर कहाँ से आते हैं? है ना, एक मतलब जादू सा लगता है ना। आप जब टीवी खोलते हो तो आप अनेक तरीके के चैनल्स देखते हो टीवी में, है ना। अब बताइए कि ये सारे दूरदर्शन पर आते का, ये सारे आपके टीवी में आते तो आते कहाँ से हैं? हाँ ठीक है, हमको पता है वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पास आ रहा है, लेकिन किस माध्यम से आ रहा है? कोई ना कोई माध्यम होगा, तभी तो वो उधर से कैच कर रहा है और हम तक छोड़ रहा है। तो क्या है वो? वही आप इस पार्ट में जानने वाले हो, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि मोबाइल पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, सही बात है। हमारा संभाषण दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल पर कैसे होता है? मोबाइल पर हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो मोबाइल पे देखो, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन हमारी बात उसके तक पहुँच जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दूसरे कमरे में अगर कोई व्यक्ति रहेगा ना तो वो हमारी बात नहीं सुन सकता, लेकिन जो मोबाइल पे है हमारे साथ वो हमारी बात सुन सकता है। तो कैसे सुन सकता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? तो वही आप इस पार्ट में सीखने वाले हो, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या बोला जा रहा है कि पहले प्रकरण में हमने अंतरिक्ष प्रक्षेपण तथा कृत्रिम उपग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की है। यानी जो हमारा पहला प्रकरण था, ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था बच्चों? कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो उपग्रह हमारे द्वारा छोड़े जाते हैं आकाश में, ठीक है, तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आधुनिक प्रणाली से किए जाने वाले संचार में कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। मतलब आज जो हम लोग ये दूरदर्शन पे कोई भी कार्यक्रम देखते हैं या फिर किसी से बातचीत करते हैं, तो वो किसके कारण संभव हो पाया है? इन्हीं उपग्रहों के द्वारा संभव हो पाया है। इनको क्या किया जाता है? अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? कोई चीज़ यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको वो कैच करते हैं और फिर वो हमारे घरों तक ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम तक कोई भी संदेश पहुँचता है। ये संदेश अत्यंत कम स्थान में कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। सही बात है ना। अगर कोई भी संदेश हमको पहुंचाना होता है, तुरंत मोबाइल उठाया, हेलो, सब कुछ बोल दिया। मतलब ये जो संदेश है कितने कम समय में पहुंचा। पहले ये जो सारे सिस्टम नहीं थे, तब लोगों को क्या करना पड़ता था? चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। अब वो चिट्ठी को जाने के लिए ज़्यादा समय भी लगता था, है ना, क्योंकि वो चिट्ठी लिखेंगे, फिर ले जा करके डालेंगे, फिर वो डाकिया आएगा, लेगा, फिर वो देखेगा कहाँ पे भेजना है, फिर वो लोग साइकिल से जाएंगे या फिर कोई वाहन रहेगा उससे जाएंगे और फिर जा करके चिट्ठी पहुँचाएंगे। मतलब समझिए, कोई अर्जेंट खबर रही वो तो उन तक पहुँचने ही नहीं वाली, ठीक है। समझ में आया आपको? तो पहले के टाइम पे जो चिट्ठी का ज़माना था उसमें कितना टाइम लगता था, लेकिन अब तो कितना हमारे समय की कितनी बचत होती है। किसी को भी कोई भी संदेश देना हो, तुरंत फ़ोन उठाया, पहुंचा दिया संदेश, है ना। उदाहरण के लिए देखिएगा, विश्व के किसी भी भाग में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, देश के पूरे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कोई क्रिकेट मैच हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, वो हम दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण देखते, लाइव देखते। मतलब वो चीज़ वहाँ पे हो रही है और वो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी व्यक्ति का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण होता है,
तो वो वहाँ पे भाषण देते रहते हैं, लेकिन उसका ट्रांसफर हमारे घरों तक होता है, हमारे टीवी चैनलों पे होता है, रेडियोज़ पे आता है। तो किसके थ्रू आता है स्टूडेंट्स, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो वही उपग्रह जो छोड़े गए हैं ना, उन्हीं का कमाल है कि वो वहाँ पे हैं और हम एकदम सीधा प्रसार देख रहे हैं, सीधे उनसे बातें कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, सीधा सीधा उनको देख रहे हैं। और मोबाइल द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं, ये भी उस उपग्रह का ही कमाल है। और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री रेडियो से सभी देशवासियों के लिए एक ही समय पर भाषण संदेश देते हैं। आपने देखा होगा ना, सुना होगा प्रधानमंत्री की मन की बात, ठीक है, मन की बात आती है हर रविवार को आती है ना मन की बात। तो वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी उधर से बोलते रहते हैं और हम तक वो क्या पहुंचती है, उनका जो संदेश होता है वो हमारे तक पहुंचता है रेडियो के द्वारा, है ना। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया है बच्चों? इन्हीं की वजह से, ये जो उपग्रह छोड़े गए हैं हमारे अंतरिक्ष में, उन्हीं की वजह से ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। इस प्रकार से उपग्रह छोड़े जाते हैं, आप देख सकते हो। रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपण करके कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उनका उपयोग संचार संदेश वहन के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, ओके। अब क्या आप जानते हो, क्या जानना है आपको? तो भारत में संचार यानी कि संदेश वहन के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है। ये उपग्रह इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से जाने जाते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि क्या आपको पता है भारत में जो संचार होते हैं, संचार मतलब जो संदेश वहन होता है, एक संदेश को दूसरे जगह पे पहुँचाया जाता है, संदेश मतलब जो कोई मैसेज होता है वो पहुँचाया जाता है, वो किसके माध्यम से मतलब किसका सहारा लिया जाता है? तो ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं, यानी ये जो उपग्रह हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया है, इन्हीं का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और ये जो उपग्रह हैं ये किसके नाम से जाने जाते हैं? तो इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट, देखो यहाँ पे लिखा ना इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इस नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया आपको? तो बस इसमें इतना ही नहीं पढ़ना, अभी और है, और हम लोग पूरा अंदर घुसेंगे। चलो बताओ तो। अच्छा, अभी ये कौन है? चिंकी है, मिंकी है, पिंकी है, कौन है? किसी का नाम होगा चिंकी, मिंकी, पिंकी, तो बुरा मत मानिएगा बच्चों, क्योंकि ये नाम तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, इसलिए मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे हंस रही है, खुश है। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी चिड़ी हुई है ना। और ये बेचारी ओ दुखी है, ये हाँ भौचक्का, कुछ तो अचानक से कुछ तो हो गया है ना। तो क्या करना है बच्चों आपको? यहाँ पे ऊपर के चित्रों का निरीक्षण करो। ऊपर जो चित्र दिए गए उनका निरीक्षण करिए, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर चित्रों में दर्शाए गए चेहरों में तुम्हें जिन भावों की जानकारी होती है उन्हें संबंधित चेहरों के नीचे बनी चौखट में लिख दीजिए, ठीक है। मतलब देखो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये चित्र देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? ये लड़की क्या है? खुश है, तो यहाँ पर लिख दीजिए खुशी, खुश है ये। और ये बेचारी क्या है? थोड़ी सी चिड़ी हुई है ना, तो लिख सकते हो गुस्सा। और ये दुखी है, दुखी यहाँ पे लिख सकते हो। ये कौन है? ये तो एकदम भौचक्की रह गई है, आश्चर्यचकित या फिर भौचक्का आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बॉक्सेस हैं उनको आप भर दीजिएगा। और फिर चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं, अर्थात चेहरे के भाव अथवा अन्य हाव भावों से हम तक संदेश पहुंचता है। सुनिएगा बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके उसके जो मन के भाव होते हैं उनको हम समझ जाते हैं। अगर कोई इंसान दुखी है तो उसको बताना नहीं पड़ता, उसको मुंह से नहीं बताना पड़ता कि हम दुखी हैं। जब हम उसका चेहरा देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वो क्या है, आज दुखी है। कभी वो चिड़ा चिड़ा रहता है, जैसे आपकी मम्मी आपके ऊपर जब आप खेलने जाते हो तो कैसे गुस्सा करती है, गुस्से भरी निगाहों से जब देखती है, मुंह से भले कुछ ना बोले लेकिन जब गुस्से भरी निगाहों से देखती है तब बच्चे फटाक से घर में चले जाते हैं। सब कुछ इधर खिलौना सब कुछ इधर रख दिया, चलो चलो चलो, है ना। इस प्रकार से तो वही यहाँ पर मतलब चेहरे के हाव भाव देख करके हम भाप जाते हैं कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। संचार द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है। सूचना का आदान प्रदान करने का अर्थ संचार है। सूचना का प्रसारण भी संचार का ही भाग है। सूचना का उपयोग ज्ञान निर्मिति के लिए होता है। देखो बच्चों, इसके माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, जैसे हम लोग एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव देख करके ये समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति का मूड कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है। उसी प्रकार से ये जो संचार के मतलब संचार द्वारा, जैसे देखो हमको एक सूचना प्राप्त हुई ना, जैसे कोई मनुष्य यहाँ पे एकदम क्या है, एकदम खुश है, उसके मन में एकदम झूम रहा है, उसको कोई अच्छी सी खबर
खबर मिली है, तो उसका चेहरा देख करके हम समझ जाते हैं आज तो ये खुशी है, खुश है, मतलब हमको एक सूचना मिली ना, हमको सूचना मिली। उसी प्रकार से संचार भी होता है, संचार के माध्यम से, संचार द्वारा क्या होता है, हमको बच्चों सूचना प्राप्त होती है। सूचना का आदान प्रदान करने का अर्थ क्या है, संचार है। यानी जब हम कोई सूचना एक दूसरे को बांट रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, उनका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक दूसरे को इसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संचार कहते हैं, है ना। सूचना का प्रसारण भी संचार का ही भाग है। और जो सूचना का प्रसारण होता है ये भी क्या है, संचार का ही भाग है। जैसे कोई सूचना का प्रसारण नहीं किया जाता है, न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते हो, तो कोई यहाँ पे घटना घटी वो तुरंत न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है, तो वो क्या है, सूचना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, है ना। फिर अच्छा, अब इन चित्रों को ज़रा देखिएगा, वही जो मैं आपको कब से बता रही थी ना, ऊपर लिया, कैच किया, हम तक छोड़ा। तो देखो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे ना बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। वैज्ञानिकों ने सोचो कितना दिमाग लगाया। कभी कभी तो हम कभी मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में सब कुछ, अरे इतने छोटे से मोबाइल में इतना सारा सब कुछ कैसे समा गया। कभी आप इसके ऊपर विचार करना, थोड़ा शांति से बैठना और फिर थोड़ा विचार करना, तब आपको लगेगा अरे ये तो एक जादू के जैसा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये गाड़ी है। अब ये ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, टीवी चैनल की गाड़ी, जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे गाड़ी लेकर के घूमते रहते हैं, उसमें एंटीना लगा होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो महोदया है, आप लोग देख सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे ही होते हैं ना, ये देखो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ तो कोई घटना घटी होगी, हाँ, तो ये यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो ये जो है ना, इसमें जाता है, मतलब इसमें कुछ भी लगा रहता है। फिर देखो ये इस सैटेलाइट के थ्रू ये जो खबर ये बता रही हैं, इस सैटेलाइट का, ये जो सैटेलाइट है ये क्या करता है, इसको कैच करता है, इसको खींचता है, ठीक है। मतलब ये देखो कैसे गया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये यहाँ गया, फिर ये एंटीना, ये जो लगा है ना, ये जो ऊपर ये गोल गोल लगा है छतरी जैसा, इसमें से ये इधर गया, सैटेलाइट में गया, और यहाँ से ये हमारे घरों तक आता है। देख सकते हो ये महोदया हमको न्यूज़ सुना रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे गया बच्चों, मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, देखो ये जो गोला गोला लगा है ना छतरी, इसी की वजह से ये ऊपर गया, सैटेलाइट में गया, और फिर इसने हमारे घरों तक इसको छोड़ा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है। अब न्यूज़पेपर की बात करेंगे, तो न्यूज़पेपर आप तक कैसे पहुंचता है। न्यूज़पेपर के लिए तो हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं चाहिए होती है, वो तो डायरेक्टली हमारे घर तक आ जाता है। तो ये भी एक सूचना, मतलब संचार का ही माध्यम है। उसी प्रकार से ये रेडियो तो पहले ज़माने में जब इतना सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो क्या करते थे लोग, रेडियो पे ही गाने सुना करते थे, ठीक है। लेकिन अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, अब रेडियो तो कोई, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जिनके यहाँ पे ये रेडियो होता होगा। नहीं तो पहले लोग ना रेडियो के ये दीवाने हुआ करते थे, क्योंकि पहले इतने ये स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो मन बहलाने का तो बस एक ही साधन था भाई, रेडियो, ठीक है। तो पहले के लोग ये रेडियो का उपयोग क्या करते थे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है बच्चों स्मार्टफोन के आए हुए, है ना। अभी मैं भी जब भी छोटी थी तभी भी इतना ये स्मार्टफोन नहीं चलता था, लेकिन अभी तो बच्चे के हाथ में, हर एक बच्चा स्मार्टफोन चलाना जानता है ना। तो इतना सारा यहाँ पे दिया गया था। अब क्या बोला जा रहा है कि संलग्न पृष्ठ के चित्रों का निरीक्षण करो, चित्रों में कौन कौन से प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया है उसे चौखट में लिखो। बच्चों यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनका निरीक्षण करना है, और कौन कौन से प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया है इसको आपको लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो, दूरदर्शन है, फिर ये अखबार है, और क्या है बच्चों, ये रेडियो है ना। तो उस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर समाचार पत्रों द्वारा हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है उसका अंकन करिए। देखो ये जो समाचार पत्र होते हैं इनके द्वारा हमको कौन कौन सी जानकारी मिलती है, क्या आपको पता है। देखो पहला लिखा है शैक्षिक, हमको शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमको खेल समाचार मिलते हैं, उसके बाद विदेशों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद और कौन सी जानकारी मिलती है बच्चों, हमारे देश में क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमको अखबारों में देखने को मिलती है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे देश में ये तो हो गया ना, और कौन सी जानकारी मिलती है। जो भी जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिलती है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। पहला तो हो गया शैक्षिक, दूसरे में लिख दीजिए व्यापारिक। हाँ, व्यापार की भी जानकारी हमको मिलती है बच्चों, और खेल की भी जानकारी हमको मिलती है। देश विदेश की देश की जानकारी मिलती है, विदेश की जानकारी मिलती है ना। तो इस प्रकार से अखबार हमको बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं।
प्रसार माध्यमों के रचनात्मक प्रभाव। अभी बच्चों प्रसार माध्यम जो है इनके कुछ प्रभाव भी हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, दूरस्थ व्यक्तियों के साथ सहजता से संपर्क किया जा सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहला यहाँ पे प्रभाव दिया गया है कि जो व्यक्ति आपसे दूर होते हैं, दूरस्थ मतलब क्या, जो व्यक्ति आपसे दूर होते हैं उनसे हम लोग बड़ी ही आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रसार के माध्यम में मोबाइल फ़ोन है, तुरंत हम फ़ोन उठाएंगे और उससे संपर्क कर लेंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कहीं आना जाना नहीं, बस आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सूचना प्राप्त करने तथा देने में लगने वाले समय तथा श्रम की बचत होती है। और वही जो मैं आपको बता रही थी चिट्ठी वाला सिस्टम, पहले कैसे चिट्ठी भेजते थे, कितना टाइम लगता था। देखो, एक तो मेहनत भी जाती थी डाकिये की और ऊपर से टाइम भी लगता था, लेकिन अब समय भी बचता है, श्रम भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और कम समय में आपका संदेश ये लो जी पहुंच गया। फिर पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलती है। और जो सामाजिक कार्य है जैसे कि पर्यावरण, स्त्री पुरुष की समानता, उसके बाद स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, तो इसकी जानकारी हमको कैसे मिली, ये जन जन तक कैसे पहुंची बच्चों, तो इन्हीं प्रसार माध्यमों के वजह से पहुंची, क्योंकि टीवी पे इनके प्रचार दिखाए जाते हैं। मोबाइल फोन्स में भी जब हम कोई यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हैं तो उस पर भी एड्स आते रहते हैं, है ना। कोई भी आपको चीज़ पहुंचानी है बस आप पहुंचा सकते हो चुटकियों में, है ना। फिर आगे देखिएगा, तूफान, सुनामी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के विषय में पूर्व अनुमान भी लग जाता है। यानी क्या होता है, जैसे कोई तूफान आने वाला है, कोई भी तूफान आने वाला रहता है तो न्यूज़ में आपने देखा होगा पहले ही अलर्ट जारी हो जाता है कि यहाँ पे आज तूफान आने वाला है, कृपया करके यहाँ से सब लोग अपने अपने मतलब अपना हट जाइए, यहाँ पे कोई ना रहे क्योंकि तूफान आने वाला है ना। तो उसका पहले से ही हमने अनुमान लगा लिया, किसकी मदद से, तो ये जो प्रसार माध्यम है इनकी वजह से ही हमको पता चला। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज की अच्छी घटनाओं तथा परिस्थितियों के विषय में जागरूकता भी उत्पन्न होती है ना। स्वास्थ्य की कौन कौन सी सरकार ने मतलब कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं उनकी भी जानकारी हमको मिलती है। जैसे अभी हमने देखा था, ये कोरोना में मोदी जी क्या कर रहे थे, राशन बांट रहे थे। तो देखो, राशन तो वैसे मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड होता है उनको तो महीने में एक ही बार मिलता है, लेकिन कोरोना की वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने दो बार देने का वादा किया था कि वो क्या करेंगे, जब तक ये कोरोना है तब तक वो जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 बार अनाज देंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने घोषणा कर दी थी। अब ये जन जन तक पहुंचा कैसे, क्योंकि अगर इन लोगों को समझिए इसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या होगा, लोग तो वो मांगेंगे ही नहीं, मतलब उनको वो राशन मिलेगा ही नहीं। तो उनको वो जानकारी कैसे मिली, प्रसार माध्यमों की ही वजह से मिली। हमने न्यूज़ चैनल पे देखा, हाँ मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया है कि महीने में 2 बार राशन मिलेगा, तब हम समझ गए और हम जागरूक बन गए, हम गए और 2 बार राशन लेकर के आए। समझ में आया आपको। तो महीने में 2 बार राशन हमको कैसे पता चला, प्रसार माध्यमों की ही वजह से पता चला। ठीक है, अब आगे देखिएगा, लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहायता मिलती है। यानी सरकार द्वारा अगर कोई नई योजनाएं लाई जाती हैं, ठीक है, देखो कोई भी सरकार हो वो कब अच्छे से काम कर पाएगी, जब लोग उनको सपोर्ट करेंगे तब, है ना। जब हम उनका सपोर्ट करेंगे, जैसे आप ही सोचिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले चाह करके क्या कर सकते, उन्होंने बोल दिया स्वच्छ भारत अभियान, तो क्या वो अकेले इतना सब कर पाएंगे बताइए। देखो, वो तो अपने कर्मचारी लगा देंगे, रोड साफ करवा देंगे, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें रोड को क्या करना है, साफ रखना है, गंदा नहीं करना है ना। क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी जानते ही नहीं है, बस मोदी जी ने बोल दिया वो करवाएंगे, है ना, उन्होंने बोला है वो करवाएंगे, हमको क्या पड़ी है, हम तो कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकेंगे, है ना, ऐसा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो ये जो माध्यम है इनकी वजह से क्या होता है, जो भी सरकार अपनी योजनाएं निकालती है उनमें जब लोगों को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। समझ में आया। जैसे स्वच्छ भारत मिशन निकाला तो सबने देखा कि मोदी जी ने ये मिशन निकाला है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उनकी बात हम तक पहुँची तब हम उनको सपोर्ट करने के लिए सामने आए। अगर उनकी बात हम तक पहुँचती ही नहीं तब क्या होता, कोई सपोर्ट नहीं करता, है ना। उसी प्रकार से और भी जो योजनाएं होती है, कई तरीके की जो सरकार है वो अपनी योजनाएं निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, जिससे लोग क्या करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और हमारा देश विकास की तरफ बढ़ता है।
ठीक है। जैसे ये शौचालय का भी निकलवाया था, है ना, सबको शौचालय बनवा के दे रहे थे, तो लोगों को पता चला धीरे धीरे प्रसार माध्यमों की वजह से कि मोदी जी शौचालय बनवा करके दे रहे हैं, तो सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया। अगर पता नहीं चलता तो फिर वो गैस सिलेंडर दे रहे थे, तो उसके बारे में भी लोगों को पता चला। तो कैसे पता चला? क्या हम घर में बैठे बैठे रहेंगे और हमको कोई आ करके संदेश दे देगा कि मोदी जी ने ये योजना निकाली है? ठीक है, ऐसे तो नहीं हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है? अखबार में कभी कभी उसका प्रचार आता है, कभी हम टीवी में देख लेते हैं उसका न्यूज़, और कहाँ पे देखते हैं, ये कहीं पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, रेडियो में सुनते हैं। समझ में आया? तो इन माध्यमों से हमको ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हम सरकार का सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे जीवन शैली में भी सुधार आता है। प्रसार माध्यमों के कारण व्यापार, उद्योग, धंधों में वृद्धि होती है। और बच्चों, प्रसार माध्यमों की वजह से क्या होता है, जो हमारे व्यापार है, उद्योग धंधे, इसमें भी वृद्धि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यापार में कैसे वृद्धि होती है ना? व्यापार में कैसे वृद्धि होती है? तो आप टीवी देखते हो तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाए जाते हैं, मतलब प्रचार आते हैं। जैसे कि मैं किसी का नाम ले लूँ क्या, चलो, किसका ऐड ज़्यादा करके आता है, जैसे कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पतंजलि के जो बाबा रामदेव जी हैं, वो आकर के हमको, मतलब उनका प्रचार टीवी के ऊपर आता है, तो हम उनको देखते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, तो हमारे मन में आता होगा हमें वो प्रोडक्ट्स लेना है ना? उनकी जानकारी हमको मिलती है। अगर वो सामान हमको अच्छे लगते हैं तो हम जा करके बाजार से खरीदते हैं। तो बताइए, व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? व्यापार में मदद मिली कि नहीं मिली? किसके वजह से मिली बच्चों? तो वही ये प्रसार के माध्यमों की वजह से मिली। उसी प्रकार से न्यूज़पेपर में हम किसी भी चीज़ का, कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, उसका प्रचार देख लेते हैं। जैसे कई सारे क्रीम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रचार हम जब अखबार में देखते हैं, समझिए वो हमको अच्छा लगा तो हम जा करके खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उस इंसान का, जो भी व्यापारी है, उसका व्यापार बढ़ता है। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इनका व्यापार भी बढ़ता है, उद्योग धंधे भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है बच्चों, प्रसार माध्यमों के अच्छे प्रभाव है। सब कुछ तो अच्छे प्रभाव हमने देखे ना, अब थोड़े बुरे प्रभाव भी देख लेते हैं। प्रसार माध्यमों के हानिकारक प्रभाव, ये तो सभी अच्छे प्रभाव थे। हाँ, प्रसार माध्यम से ये होता है, वो होता है, सब अच्छी बातें हमने सीख ली। अब थोड़ी बुरी बातें भी सीख लेते हैं, क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चीज़ हो, उसके दो प्रभाव होते हैं, अच्छे वाले, बुरे वाले। ठीक है, तो अगर आप बस जो अच्छा वाला प्रभाव है उसको ध्यान में रखोगे और इस वाले को छोड़ दोगे, यानी जो बुरी बातें उनको छोड़ दोगे, तब तो आप सफल हो जाओगे, यानी तब तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, तब तो गलत। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसके बुरे प्रभाव देखते हैं। पहला, दूरदर्शन, संगणक तथा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से आंखें, पीठ तथा कान की बीमारियां होती हैं। मनोविकार, अकेलापन बढ़ना और शिकायतों की भी संभावना रहती है। देखो बच्चों, जैसे आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक नशा सा चढ़ जाता है, मोबाइल, है ना। देखो, उनके घर में अगर कोई मेहमान आता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी कोई मोबाइल देता नहीं है ना, मम्मी बोलेंगी, वो लेकर के बैठेंगे, मम्मी बोलेंगी कि चलो पढ़ाई करो, तो उनके घर में जब कोई मेहमान आता है, वैसे तो वो मोबाइल चलाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलाते, छुप करके चलाएंगे, कहीं बेड के नीचे घुस जाएंगे, उसी में जाकर के गेम खेलने लगेंगे। तो उनके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उनको मेहमान से वो क्या लाया, कौन आया, कोई मतलब नहीं, बस उनका मोबाइल ले लेते हैं, चलो गेम खेलना है। मतलब एक तरीके से उनके ऊपर कैसा नशा चढ़ जाता है। और जब हम ज़्यादा इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इससे आँखों की बीमारियाँ होती है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन कहाँ पे किससे देखते हैं, आँखों से देखते हैं। और वो भी बच्चों देखो एकदम पास से देखते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो दूर रहता है, ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं, टीपते रहते हैं, उसको टीपना मतलब उसको दबाना, ठीक है। और कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और टीवी, ठीक है, टीवी भी थोड़ा दूर से देखना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ों के फ़ायदे बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इनके नुकसान भी, अगर आप उनका ज़्यादा यूज़ करोगे, देखो कोई भी हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। तो अगर आप उनका ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होता है बच्चों, आपके मन में विकार आ जाता है और
और क्या होता है, अकेलापन बढ़ जाता है ना। हम बस मोबाइल में ही अटके रहते हैं, बाकी बाहर क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता। आज के टाइम पे अगर आप किसी के घर पे जाओगे ना तो पता है क्या होता है, अगर कोई बेटा है उनका तो वो उधर मोबाइल लेके, पिताजी इधर मोबाइल लेके, मम्मी जी इधर मोबाइल लेके, मतलब अब किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। जब बस काम रहता है तब एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं तो फिर चलो मोबाइल ही हमारा दोस्त है, इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, तो अकेलापन बढ़ गया है और शिकायतों की भी संभावना रहती है। अगला देख लेते हैं, तो दूरदर्शन चैनल तथा इंटरनेट द्वारा अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, परंतु जानकारी का दुरुपयोग करके समाज की शांति तथा स्वास्थ्य बिगाड़ने की घटनाएं भी घटित होती हैं। देखो बच्चों, ये जो सारे दूरदर्शन चैनल है या फिर इंटरनेट है, इनकी मतलब इनके वजह से हमको कई सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। अपने डिफेंस के बारे में कि हमारी सेना कहाँ पे है, कैसे काम कर रही है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। लेकिन सुनिए बच्चों, अगर किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है हमारी सेना के बारे में कि हमारी सेना ने ये सब इंतज़ाम किए हैं, हमारे यहाँ पे ये सारे फाइटर प्लेन्स आए हैं, ठीक है, तो हम तो अपने लोगों को दिखा रहे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो जो सूचना हम दे रहे हैं वो, और देखो ये तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस भारत में ही है, भारत के लोग ही देखेंगे, अरे भाई वो वर्ल्ड वाइड है, कोई भी देख सकता है। तो जो आतंकवादी रहेंगे, जो पहले से ही हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, तो उनको तो ये जानकारी मिल जाएगी ना कि भारत में ये आया है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, उन जानकारियों का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो फिर उनको और प्लान बनाने में आसानी होगी, है ना। तो देखो, अच्छे प्रभाव तो है कि हम खुशी होते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे ये आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे होते हैं, जो हमेशा गलत गलत बातें सोचते रहते हैं, उनके लिए तो फ़ायदा हो जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, उन जानकारियों का गलत उपयोग करके अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसे अभी क्या करते हैं, जो आतंकवादी लोग होते हैं कहीं पे भी बॉम्ब लगा देंगे। अब उनको कैसे पता कि यही जगह पे बॉम्ब लगानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट है, सब उनको पता है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, तो वो जा करके वहाँ पे बॉम्ब लगा देते हैं। तो बताइए, इंटरनेट का एक तरीके से तो ये दुरुपयोग ही हुआ ना, इन्होंने गलत उपयोग किया। अगर आप सही उपयोग करोगे तो अच्छी बात है, गलत किया तब तो उसका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। अगला है यहाँ पे कि प्रसार माध्यमों के विभिन्न कार्यक्रम देखने में समय नष्ट करने से मैदानी खेल, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैदानी खेल तथा शारीरिक क्षमता की उपेक्षा होती है, इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। सुनिए बच्चों, अभी क्या होता है कि टीवी पे अनेक तरीके के कार्यक्रम आते हैं, इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो बस उन कार्यक्रम, जैसे कार्टून्स वगैरह आते हैं, बच्चे तो उनके दीवाने होते हैं, डोरेमोन देखना है ना, इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है कि बच्चे दिन भर टीवी पे चिपके रहते हैं, टीवी से हटेंगे तो मोबाइल पे गेम खेलेंगे, गेम से हटे तो कंप्यूटर चलाएंगे, मतलब वो बस बैठे बैठे ही रहते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे जाते थे फील्ड में खेलने के लिए, क्रिकेट खेला करते थे, कबड्डी खेलते थे, ठीक है, कबड्डी खेला करते थे, और भी बहुत तरीके के खेल खेला करते थे। इससे क्या होता था, उनका शारीरिक एक्सरसाइज होता था, व्यायाम होता था। लेकिन अब बच्चे बस टीवी से ही चिपके रहते हैं, मोबाइल से ही चिपके रहते हैं, तो उनका शारीरिक व्यायाम तो हो नहीं पाता, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये एक बहुत ही बुरा प्रभाव, मतलब बहुत ही बुरी बात है ना, क्योंकि देखो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हम जो रहते हैं ना वो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब तो हम बीमारी पड़ेंगे, तो इससे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी, देखो बच्चों आप लोग को खेलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर बस मोबाइल मिल गया तो गेम खेलते रहे, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अगर आपको गेम खेलना ही है ना, गेम खेलना है तो बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेलिए, मतलब जिसमें ना आपका हाथ पैर चले, क्योंकि बैठे बैठे क्या होता है, हाथ पैर ना अकड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या, देखो अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो खेलना पड़ेगा। स्कूल में भी आपके स्पोर्ट्स होते हैं ना, क्यों होते हैं, ऐसे फालतू में होते हैं? क्यों टीचर्स आपको खेल खिलाएंगे, क्या ज़रूरत है? आपको तो पढ़ने के लिए भेजा गया है, क्यों खिलाया जाता है, ताकि आपके अंदर स्ट्रांगनेस आए, मजबूती आए, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खेलना है, खेल खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलनी है, जंजीर खेलना है, और क्या बर्फ़ पानी होता है ना, डोंगर पहाड़, फिर और भी बहुत सारे खेल। अभी किसका मैं नाम लूँ, एक होता है बच्चों सतिल्लो, मैं तो बहुत खेलती थी, क्योंकि मेरे ज़माने में इतना ये मोबाइल नहीं था, अच्छा है नहीं था, ठीक है, तब सतिल्लो खेला करते थे। फिर कबड्डी खेलने में तो बड़ा मज़ा आता है। फिर बैडमिंटन खेलते हैं, और क्या खेलते हैं, और बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, ये लट्टू नचाते हैं, लेकिन आप लोग मत नचाना, हाँ
और गोटी भी खेलते हैं, मैंने भी खेला है। फिर बहुत सारे खेले बच्चों, अभी आपको खेल के क्या क्या नाम मैं गिनाऊं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे ना ये बच्चे की जानकारी दी गई है। ये बच्चा क्या करता है, देखो ये बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। क्या करता है बताऊं? देखो ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मतलब आपके जैसा ही है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला आमोद, इसका नाम क्या है? आमोद। विद्यालय से घर आते ही हमेशा संगणक पर भिन्न भिन्न संकेत और साइट देखता है। संकेत मतलब जो अलग अलग साइट्स होती है उनको। ये क्या करता है बच्चों? स्कूल से आता है और फिर तुरंत ही क्या करता है, जो उसका कंप्यूटर है, संगणक मतलब क्या? कंप्यूटर, उस पर अलग अलग तरीके की साइट देखता है, वेबसाइट्स को देखता है। टीवी के मनपसंद कार्यक्रम भी देखता है, ठीक है, मतलब वो चूकता नहीं है। कोई भी कार्यक्रम टीवी पे आए, देखना तो देखना है, पक्का देखना है। और माँ के मोबाइल पर गेम खेलता है। और क्या करता है ये? कंप्यूटर पे भी अलग अलग साइट देखता है, टीवी पे हर एक कार्यक्रम देखता है, अपना फेवरेट कार्यक्रम तो देखता ही, और माँ के मोबाइल से भी गेम खेलता है। फिर और हमेशा घर में बैठा रहता है, बाहर कभी भी खेलने के लिए नहीं जाता है। और इन दिनों उसे भूख, अब क्या हुआ है कि इन दिनों ना उसे भूख कम लगने लगी है और नींद भी बहुत आती है, क्योंकि दिन भर बैठा रहता है, ठीक है, तो इसको भूख कम लगती है। क्योंकि खेलते हैं तो हमारा खाना जो है वो पचता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। पर ये दिन भर घर में ही बैठा रहता है तो क्या होता है बच्चों? उसका वजन भी बढ़ गया है और उसको नींद भी आने लगी है और उसे अब भूख कम लगती है, ठीक है। अब बताइए कि आमोद की माँ को क्या करना चाहिए? उसकी चिंता रहती है तो वो कैसे दूर होगी? बताइए कैसे दूर होगी? तो वो अपने बेटे को कंप्यूटर से दूर रखे, मोबाइल से दूर रखे। वो अचानक से तो दूर होगा नहीं, तो वो उसको कहें कि वो उनको आधे घंटे के लिए या फिर 10-15 मिनट के लिए मोबाइल देंगे, इतने में ही वो गेम खेल लिया करे। मतलब उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो किसी की नहीं सुनते, बस वो अपनी सुनते हैं। जब तक वो छोटे हैं तभी हम उनको समझा सकते हैं, बड़े हो जाने के बाद हम उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ही उल्टी धमकी देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी माँ को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उसको धीरे 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 इन जो गलत आदतें हैं उनसे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखो। क्या सदैव ध्यान में रखना है जी? संचार तथा सूचना प्रसारण के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इन साधनों का अत्यधिक उपयोग ना हो। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका हमें सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मिल गई तो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब क्या आपको ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्या आप जानते हो? क्या जानते हैं भाई? जान लेते हैं। दृक् मतलब श्राव्य संचार, सुनने वाले। दूरभाषी मतलब दूर से जो हम लोग बातें करते हैं, अथवा मोबाइल पर दूसरों के साथ बातचीत करते समय हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। हाँ, नहीं देख सकते, लेकिन अब तो वीडियो कॉलिंग आ गया है ना। यही यहाँ पे दिया गया है कि देखो पहले क्या होता था, एक दूसरे से हम बात तो कर लेते थे लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। लेकिन अब का ज़माना कैसा है, एक बटन दबाया वीडियो कॉलिंग चालू, हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना। और हम खाली बस एक इंसान से बात नहीं कर सकते, बल्कि 2-4 लोग, कितने भी लोग एक साथ कनेक्ट होकर के बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और जो भी मैंने आपको बातें बताई आप उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देखो कौन कौन सी बातें हैं। मोबाइल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप बोलोगे मोबाइल का उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा, हाँ जी करिए, लेकिन गेम खेलने के लिए तो मत करो, पढ़ाई करने के लिए करो, अच्छी बात है, ऐसे फालतू की चीज़ों के लिए मत करो। कंप्यूटर का भी ज़्यादा उपयोग मत करो, टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, समय पर खाना है, समय पर उठना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमको आगे चल करके एक सफल इंसान बनना है ना। चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार।